वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 8 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर संबंधित वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे ABC भंडारा टाइप करके ज्वाइन कर लेंगे। ये सारा PDF वहाँ उपलब्ध है। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रिटी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस से हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा 5 अक्टूबर को। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि एक महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने के 23वें दिन से छठा दिन कौन सा होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा शनिवार। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किए गए संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डिजिटल लोक राज्य ऐप। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गीतांजलि श्री। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 150वां। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम से विकसित करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम से व्यक्ति हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा उमाशंकर जोशी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस में तपेदिक के खतरे से लड़ने में राज्य के साथ समझौता ज्ञापन से मौ पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा हो जाएगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रेस काउंसिल है एक? सही उत्तर इसका हो जाएगा अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? सही उत्तर इसका है श्री नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा मिलान असत्य है? सही उत्तर इसका सूती वस्त्रों की राजधानी सूरत, ये मिलान असत्य है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई कहलाता है, मुंबई। भारत का डेट्रॉइट पीथमपुरम, द प्लेस ऑफ विक्ट्री विजयवाड़ा, एथेंस ऑफ ईस्ट मदुरै हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेटीएम मनी द्वारा पेश किए गए भारत के पहले बुद्धिमान संदेश वाहक का नाम क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पेप्स। ऑप्शन इसका ओप्स हो जाएगा ये आंसर। दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, खालिस्तान व्यक्ति द्वारा ली गई ऐसी कोशिश होता है कि वह अपनी गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले। राइट आंसर का फिशिंग स्कैन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने हाल ही में
काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा रुद्राक्ष पाटिल, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही उत्तर इसका जैव ईंधन से लागत प्रभावी होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। कढ़ाई से संबंधित फुलकारी का काम प्रसिद्ध है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पंजाब में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है किस संस्था को G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित किया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा IISc बेंगलुरु, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार से नहीं जीता। राइट आंसर इसका सर जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है किस देश ने ऊर्जा संकट से पर देश में आपदा की स्थिति स्टेट ऑफ डाइजेस्टर की घोषणा की है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। फोल्केटिंग से कहाँ की संसद है। सही उत्तर इसका डेनमार्क के, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अभिलाषा वराक, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है डर्बी किससे संबंधित है। डर्बी जो है घुड़दौड़ से है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसका हो जाएगा श्वसन जैव पदार्थों का अपक्षय ज्वालामुखी क्रियाएं, इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान से नीरीकब्ज और से कहाँ स्थापित किया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1958 नागपुर में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। सही उत्तर इसका हो जाएगा होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। सही उत्तर इसका हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। सही उत्तर इसका केल्विन। अगला प्रश्न है किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर्स को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू से करने की घोषणा की है। सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी वन लीवर का उदाहरण है। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लायर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है। सही उत्तर इसका हो जाएगा स्टीफन का नियम, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है। राइट आंसर इसका 0.1 सेकेंड, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। इसका ऊष्मीय प्रभाव आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा एफ, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पिच ब्लेंड, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा मेथी पाउडर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया। सही उत्तर इसका हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गोबर गैस में प्रयुक्त तत्व मुक्त होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है समस्थानिकों में क्या हो जाता है। समस्थानिकों में भिन्न भौतिक गुण होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा भिन्न भौतिक गुण और समान रासायनिक गुण होते हैं। अगला प्रश्न है
इसमें 2 3 सही था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सरकार का, ऑप्शन सी। हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मुद्रास्फीति, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, नागरिकों के अधिकारों को बने रहने का प्रावधान से किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर इसका अनुच्छेद 10 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सार्वभौमिकता, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इसमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अध्यादेश जारी करना, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चंडीगढ़, सिक्किम से मिजोरम, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर से बना रह सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 6 माह तक, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सर राइट आंसर। राज 3077 एक प्रजाति है, सही उत्तर इसका हो जाएगा गेहूं की, ऑप्शन डी। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बम्बई, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? राइट आंसर इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% तक का आरक्षण दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 93, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। पंचायती राज्य से संबंधित निम्न समितियों का कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो इसका हो जाएगा जीबी के राव समिति 25 मार्च 1985, 25 मार्च 1985। एल.एम. संघवी समिति जून 1986 हो जाएगा। बी.आर. मेहता समिति 16 जनवरी 1957 और अशोक मेहता समिति 1977। कूट में इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है? सही उत्तर इसका माउंट आबू राजस्थान में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा है, सुपरनोवा एक क्या हो जाएगा? मृत प्राय तारा है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एवर्डिन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्राज़ील धारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फोन हो जाएगा आल्पस, फोन आल्पस हो जाएगा। सिमुम जो हो जाएगा कुर्दिस्तान। सिमुम हो जाएगा कुर्दिस्तान। सेंटा एना हो जाएगा कैलिफोर्निया और जोंडा जो हो जाएगा अर्जेंटीना। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की आमयोत्तर नहीं गुजरती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? सतपुड़ा श्रेणियाँ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को
दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप अस्तित्व में आया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 26 जनवरी 2020 को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण से क्या कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एपोप्टोसिस। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है? सही उत्तर इसका जीवित प्रतिरक्षियों का। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल और रोडोफाइसी लाल शैवाल। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न तापक्रम पर से किसी जंतु की प्रस्तुति को कहते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइबरनेशन। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप से कहाँ चलता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है प्याज का खाद्य योग्य भाग होता है? राइट आंसर का गूदेदार से पत्ते। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी कार्बोहाइड्रेट से डाइसैकेराइड है? सही उत्तर इसका लैक्टोज। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। शरीर में कुल से 24 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, इनमें से कौन सी जोड़ी को तैरती हुई पसलियाँ कहा जाता है? राइट आंसर 11वीं एवं 12वीं के। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट प्रश्न है बुंदला तथा पालनी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कच्छ का रण। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है ऑयल जयपर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? राइट आंसर का टेरी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कंबोज। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्न में किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इसका महाभारत। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह प्रथा तथा दास प्रथा का प्रचलन था। उपर्युक्त ये हो जाएगा सी आंसर 2 और 3। अगला प्रश्न है जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा टॉलमी। ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक टॉलमी है। नेक्स्ट प्रश्न है छंदोग्य तथा जैमिनीय किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सामवेद। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। वर्साई की संधि किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? राइट आंसर इसका यूरोप का। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नब्ज गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है मार्टिन लूथर को। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर इसका लगान का नगद में परिवर्तन। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? राइट आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लौह अयस्क हो जाएगा क्यूझर हो जाएगा तांबा हो जाएगा खेतड़ी। कोयला हो जाएगा कोरबा।
और अभ्रक हो जाएगा कोडर्मा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलान करना है। लेखक है और कृतियां हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ है, इनके द्वारा आनंद मठ लिखा गया है। माइकल से मधुसूदन दत्त कैप्टिव लेडी और रविंद्रनाथ टैगोर से गोरा सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग। कूट में इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा पृथक निर्वाचन मंडल। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? राइट आंसर इसका हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 1802 ईस्वी की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसने की? किसके मध्य हुए? सही उत्तर इसका हो जाएगा अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? राइट आंसर इसका सलहार के संधि। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर से गढ़वाल में आश्रय लिया था? राइट आंसर इसका सुलेमान सिकोह। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। इसी के साथ सेट नंबर 8 समाप्त होता है।